सभी भक्तों को नमस्ते। श्री अम्मा भगवान शरणम। आप सभी को श्री कल्की गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम श्री कल्की के मूल मंत्र जाप करते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। जय बोलो श्री कल्की भगवती भगवान की जय। तो अभी हम सबसे पहले श्री भगवान के ज्ञान सुनेंगे। श्रद्धा भक्ति से दोनों हाथ जोड़ते हुए श्री भगवान के ज्ञान सुनते रहिए और इस वीडियो में देखते रहिएगा। Because enlightenment, wherever it has happened, not because the person did this or did that. And very often, in spite of what he did, it happened. So it has been a happening. But I do believe that in ancient times, enlightenment was being given by the masters to their students. But somehow it was all lost. So I wouldn't say it's totally new, but I would say it's very, very ancient. Thereafter, what seems to have been happening was, it was just happening here and there across the planet. But now it seems to have come back, whereby it is possible to give it to another. इसमें श्री भगवान हमें ऐसे सिखा रहे हैं। श्री भगवान से पूछा गया, क्या जीवन मुक्ति एक घटना है या इसे प्रदान किया जाता है भगवान? तो श्री भगवान ने ऐसे समाधान दिए हैं। जीवन मुक्ति जो है, जिनको भी अभी तक मिला है, वो प्रदान किया हुआ है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति ने ऐसे किया या वैसे किया। उन्होंने जो भी किया, उसके बावजूद भी उनको प्रदान किया हुआ है। जीवन मुक्ति केवल एक बेनेडिक्शन है, उनको मिला है दैविक अनुग्रह से। लेकिन मैं इस चीज पर यकीन करता हूं कि प्राचीन काल में जीवन मुक्ति शिष्यों को अपने गुरु से मिलता था, लेकिन कुछ समय के बाद वो जीवन मुक्ति स्थिति भी चला जाता था, वो रहता नहीं था। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जीवन मुक्ति जो है ये पूरी तरह से नया है, ऐसा नहीं है। जीवन मुक्ति जो है बहुत ही प्राचीन है। लेकिन उस समय पर
थोड़ा सा ही लोगों को वो मिलता था, इधर उधर उधर पूरा पृथ्वी पर देखेंगे तो कुछ लोगों को ही मिलता था। लेकिन अभी जीवन मुक्ति पूरी तरह से वापस आ गया है, जहां पर सभी लोगों के लिए ये संभव है। फिर भगवान से पूछा गया, ध्यान से सुन लीजिए। The awakened one does not try to impose one's will. The unawakened one tries to impose one's will. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? जीवन मुक्त व्यक्ति अपनी इच्छा लादने का प्रयास नहीं करता, और जिसे मुक्ति नहीं मिली वह अपनी इच्छा लादने का प्रयास करता है। The awakened one does not try to impose one's will. The unawakened one tries to impose one's will. माने यहाँ पर आपको एक कहानी बताएंगे आपको समझाने के लिए। एक बार ऐसे होता है कि एक एनलाइटन मास्टर रहते हैं और एक गुरु है जिनको 3 शिष्य है, और ये सभी जो है साथ साथ एक जंगल से चल रहे थे एक गांव में पहुंचने के लिए, उनका गांव में पहुंचने के लिए। और एक जगह पर वहां पर 2 रास्ते दिखता है उस गांव तक पहुंचने के लिए। तो गुरु कहते हैं इस रास्ते में जाएंगे करके गुरु कहते हैं। तो वहां पर जो 2 शिष्य है उन लोग मान लेते हैं गुरुजी जैसे बता रहे वैसे ही चलेंगे। लेकिन तीसरा शिष्य जो है वो ऐसे कहते हैं कि गुरुजी ये जो रास्ता है जो आप बता रहे वो रास्ता से भी ये रास्ता बहुत नजदीक है, सबसे छोटा रास्ता है। तो गुरुजी ऐसे कहते हैं कि देखो ये रास्ता जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही सुरक्षित है। लेकिन शिष्य जो है बहुत ही जिद करते हैं, नहीं गुरुजी मैं आपको चुनौती देता हूं, ये रास्ता बिल्कुल बहुत लंबा है और जिस रास्ता मैं बता रहा हूं वो सुरक्षित भी है और सबसे छोटा है। तो गुरु जो है अपना शिष्य को देखकर मुस्कुराते हैं और चलेगा, आप उसमें से आइए, हम इस रास्ते में जाएंगे करके दोनों शिष्यों के साथ चले जाते हैं। और वो अच्छी तरह से गुरु और दोनों शिष्य अपना गांव तक पहुंचते हैं। बहुत सारे घंटा तक भी ये व्यक्ति तीसरा शिष्य नहीं आते हैं। तो गुरु भी चिंतित हो जाते हैं, शिष्य भी चिंतित हो जाते हैं। और उस समय पर गुरु जो है शिष्यों को कहते हैं कि वनस्पति जो है वो सभी लेके आइए, तो एक औषध बनाएंगे करके। कुछ घंटों के बाद वो तीसरा शिष्य गांव तक पहुंचते हैं और उनके पूरा शरीर पर खरोच रहता है। और उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ डाकू लोग जो है उनको बहुत जोर से मारा है करके। लेकिन गुरु जो है उसी शांति से, उसी अपनापन से अपना शिष्य के साथ
अच्छे तरह से बर्ताव करते हैं और उनका इलाज करते हैं औषध के साथ। तो यहाँ पर हम देख सकते, जिनको मुक्ति मिला है वो अपना इच्छा जो है दूसरों के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है सब कुछ एक दैविक नाटक है, ये जीवन एक दैविक नाटक है और जो होना है वो होना है, कोई भी उनको उसको रोक नहीं सकते। लेकिन जिनको मुक्ति नहीं मिला है वो क्या करते हैं, अपना इच्छा दूसरों पर लादने के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे पिताजी कभी-कभी क्या करते, बेटी को जबरदस्ती करते हैं ना, तुम वेटरनरी मेडिसिन सीखो, माने जो जानवर को इलाज करने वाला जो दवा है और वो मेडिकल स्टडीज है वो सीखो। लेकिन बेटी को क्या चाहते हैं, बेटी एमबीबीएस करना चाहती है। और कभी-कभी ऐसे होता है ना कि बेटी डॉक्टर बनना चाहती हैं और अपने माता-पिता को उनका इच्छा पूरी तरह से बताती हैं और माता-पिता को ज़बरदस्ती करते हैं कर्ज़ा लेने के लिए, ताकि बेटी दूसरा देश में अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। तो जब भी जिनको भी जीवन मुक्ति नहीं मिलता है, वो अपना इच्छा जो है दूसरों के प्रति ज़बरदस्ती करते हैं। जैसे कुछ बॉस है, वो बॉस जो है अपना जो नीचे काम करने वाला वर्कर है, वो कहते हैं कि इस तरह से ही काम करना है और वो वर्कर जो है, वो व्यक्ति ने बहुत बार काम किया उस तरह, लेकिन फेल हो गए हैं। वर्कर जो है, वो अपना बॉस का बात मानना नहीं चाहते हैं, वो अपनी तरह से काम करना चाहते हैं। तो हर जगह पर देखिए, कुछ ड्रेस खरीदना है, उसको चुनना है या कुछ अच्छे तरह से खाना है, आपके नज़दीक के लोग आए हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना ही चॉइस दूसरों के ऊपर दिखाते हैं, ऐसे ही करेंगे करके कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जिनको मुक्ति नहीं मिलता है, वो एक भ्रम में रहते हैं कि वही पूरा इस ब्रह्मांड का केंद्र जैसे और सब कुछ उनके नियंत्रण में है, ऐसा उनको लगता है। इसलिए वो क्या करते हैं, हमेशा अपना इच्छा जो है दूसरों के प्रति जबरदस्ती करते हैं। सब जगह पर भी वो जबरदस्ती करेंगे। तो आगे देख लीजिए और श्री अम्मा भगवान क्या सिखा रहे हैं हमको। Suffering is a story. Sri Bhagwan. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं। सफरिंग इज अ स्टोरी, दुख एक कहानी है। जैसे एक उदाहरण बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। ये घर में ऐसा होता है कि जो बहू है, एक दिन के पहले जो उनके डाइनिंग हॉल में फैन बटन को स्विच ऑफ करना भूल जाती है। तो उसी समय पर जो सासू माँ है, जो उस रसोई घर में जाने वाली थी कुछ पानी लेने के लिए, ये देखकर वो स्विच ऑफ कर लेती है वो फैन को। तो अगला दिन जो है, सासू माँ बहू को पूछती हैं, आपने ही भूल गए हैं ना ये स्विच ऑफ करना फैन को करके। तो तब बहू कहते हैं, हाँ हाँ मैं भूल गई हूँ करके पछताती है और सासू माँ को कहती है कि आज से मैं थोड़ा और सावधान रहूंगी करके। और ऐसे उन्होंने अपना गलती को मानती है। फिर भी क्या होता है कि सासू माँ जो है, हर बार कम से कम 4 बार फिर से बहू का यही गलती बताती रहती है।
तुमने स्विच ऑफ नहीं किया, स्विच ऑफ नहीं किया, स्विच ऑफ नहीं किया करके। तो ये जो सासू माँ का जो टॉर्चर है, उससे बहुत गुस्सा आता है बहू को और आवाज़ ऊँची करती है और सासू माँ के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, "अभी बंद कीजिए" करके। और 2 दिन हुआ, सासू माँ और बहू जो है बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे एक-दूसरों से। और जो घर के बाकी सदस्य सबको उन लोगों ने बताया क्या हुआ घर में करके, क्यों एक-दूसरों से बात नहीं कर रहे करके। तो ये जो घटना हो गई है, 2 दिन हुआ है ये झगड़ा होकर, लेकिन ये घटना जो है इन दोनों के मन में चल रही है। यही चल रही है दोनों के मन में। मेरी सासू माँ ने ऐसे बात किया, मेरी सासू माँ ने ऐसे बर्ताव किया और मेरी सासू माँ ने मुझे देखा ही नहीं और वैसे ही सासू माँ के मन में चल रहा है। मेरी बहू ने ऐसे चिल्लाया, मेरे साथ इस तरह बर्ताव किया, मेरे मुँह को भी देखा नहीं, मेरे चेहरा को देखा नहीं, ऐसे चली गई है। ऐसे कुछ चलता ही जा रहा है दोनों के मन में और मुझे ऐसे प्रत्युत्तर देना चाहिए था, मैंने दिया नहीं, यही चल रहा था सब कुछ। तो जो दोनों जो है सासू माँ और बहू जो है, उस दिन अच्छे तरह से गुरुकुल का प्रोसेस में भाग लिए थे और बहू जो है ऐसे महसूस किया कि घटना तो घट गई है, हो गई है, लेकिन अभी भी वो घटना उनका सिर के अंदर, उनके मन के अंदर चल रहा है। तब उनको समझ में आ गया कि कैसा उनका मन जो है पूरी तरह से जकड़ लिया उनको। अगर वो चाहती हैं कि इस घटना के बारे में सोचना नहीं है, उस विषय के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन फिर भी मन कुछ न कुछ कहानी बता रही है। तब उनको समझ में आ गया, उनको दुःख कहाँ से आ रहा है? ये जो मन कहानी बता रही है, वहाँ से ही ये दुःख आ रही है। अगर वो कहानी ही नहीं है, तो कुछ समस्या ही नहीं था वर्तमान में। तो जब उन्होंने ऐसे पहचाना कि ये दुःख ही सफरिंग इज़ अ स्टोरी करके उन्होंने पहचाना है। दुःख एक कहानी है करके उनको समझ में आया। जब उन्होंने ये महसूस किया कि दुःख एक कहानी है, मन का कहानी है करके समझ में आया, तुरंत उनके जो सोच विचार जो था उस समय, वो पूरी तरह से बंद हो गया और अंदर इतना शांति, माने वो पूरा सोच विचार का प्रक्रिया ही खट गया है और अंदर शांति महसूस हुआ, आनंद महसूस हुई। बिल्कुल दुःख नहीं था उनके अंदर और बिल्कुल उनके सासू माँ के प्रति कुछ घृणा नहीं थी या कुछ चार्जेस नहीं था। वैसे ही सासू माँ ने भी अच्छे तरह से महसूस किया, मेरे अंदर ये बातें दोहराने का स्वभाव है। सामने व्यक्ति ने अपना गलती मान लिया तो भी बार-बार उनको मैं उनका गलतियाँ दिखाते हुए सताती रहती हूँ। छोटा-छोटा चीज़ के लिए भी मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ करके और जब उन्होंने अपना स्वभाव के बारे में सचेत हो गई है, अभी वो बहुत अच्छा व्यक्ति बन गई। इसका मतलब क्या है? जब आप उस दुःख को अनुभव कर रहे हो या उस दुःख में हो, अगर आप ठीक से ध्यान देते हो कि आपके अंदर कुछ कहानी चल रहा है और वो कहानी ही दुःख है। तो आगे अम्मा भगवान और क्या सिखा रहे हैं, देखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। Sri Bhagavan's Codes. The cause of psychological suffering is lack of love. As is your perception, so is your reality. Sri Bhagavan.
इसमें श्री अम्मा भगवान हमको क्या सिखा रहे हैं? प्रेम का अभाव मानसिक दुख का कारण है। जैसे समझ लीजिए घर में पत्नी जो है सुबह उठती है और पूरा घर को संभालती है, पूरा घर के लिए अच्छे से खाना पकाती है परिवार के लिए, और इतना अच्छे तरह से सभी को परोसती रहती है। और जब उनके पति और बच्चे उनको प्रशंसा नहीं करते और उनका भूमिका को पहचानते नहीं है, तब जरूर उनको दुख मिलता है। उनको क्या लगेगा, मैं एक रोबोट हूं क्या, मैं एक यंत्र हूं क्या, सुबह से रात तक मैं मेहनत करती रहती हूँ और इन सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए मेहनत करती रहती हूँ करके उनको बुरा लगता है। उनका अपेक्षा क्या है वहां पर? उनको थोड़ा प्यार चाहिए। प्यार कैसे चाहिए था? मीठे शब्द के रूप में, एक अच्छा मुस्कान के रूप में, एक अपनापन से देखने, सब लोग उनको अपनापन से देखना है, इतना ही तो वो अपेक्षा कर रही हैं। अगर आप इडली खा रहे हो उस समय पर, तो आप बोलेंगे आप मेरी बहुत ही प्यारी माँ हैं करके आप बोलेंगे, तो उनका दिन बन जाता है। तो वैसे क्या चाहिए सभी को? एक प्रेम चाहिए, प्यार के शब्द, प्यार की मुस्कान, एक अपनापन से देखना, यही तो चाहिए सभी को। एक जगह पर ऐसे हुआ, समझ लीजिए पति का नौकरी चला गया, तो बहुत ज्यादा कर्ज है। अगर इस समय पर पत्नी जो है गुस्से से रहेगी और बहुत सारे मांगते रहेगी, तो क्या हो जाएगा? पति का टूट जाएंगे। अगर उस समय पर पत्नी जो है समझदार होगी, सहारा देने वाली होगी, तो उनको बहुत अच्छे तरह से इस परिस्थिति को पार कर पाएंगे, इस संकट को पार कर पाएंगे। तो वो आपकी पत्नी है क्या, पति है क्या, बच्चे है क्या, आपके गुरु है क्या, बॉस है क्या, या आपके पास काम करने वाला कोई गुरखा है क्या, कोई भी रहने दीजिए, सभी को अंत में क्या चाहिए? उनको क्या पुरस्कार चाहिए? उनको ऐसा लगता है, हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे प्यार मिलना है, लोग मुझे प्यार करना है, क्योंकि इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है। हर एक इंसान को सहारा की जरूरत है, उनके चारों ओर लोगों का प्यार की जरूरत है, लोगों की सहारा की जरूरत है। जैसे एक मछली जो है पानी में पानी के लिए तरसती है, वैसे इंसान जो है मानसिक रूप से अगर वो जिंदा रहना है, उनको प्यार चाहिए। हर दिन का प्रेम ढूंढते रहते हैं, और जब ये प्यार नहीं मिलता है, तब उनके अंदर वो मानसिक दुख आ जाता है। इसलिए श्री अम्मा भगवान कह रहे, प्रेम का अभाव मानसिक दुख का कारण है। और श्री अम्मा भगवान ऐसे भी सिखाते हैं, एज इज योर परसेप्शन सो इज योर रियलिटी। जैसा आपका दृष्टिकोण, वैसे आपकी वास्तविकता। जैसे एक बार ऐसे एक व्यक्ति रहते हैं, एक गांव से है ये व्यक्ति, उनके अंदर ऐसे एक दृष्टिकोण है कि महिलाएं जो है अगर वो जोर से हंसेंगे तो बहुत ही उनका कुछ बुरा चरित्र है, ऐसे उनको लगता है। क्योंकि ये चीज जो है उनको अपने दादी माँ ने सिखाया। उनका शादी होने के बाद, शादी जो है एक सिटी का लड़की से, शहर के लड़की से शादी हुआ, और वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण लड़की थी, बहुत ही फ्रेंडली और टॉकेटिव थी। और वो जहां पर छोटी छोटी चीज के लिए भी उनकी पत्नी जो है जोर से हंसती है, सब कुछ चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। लेकिन इनका जो दृष्टिकोण है उसकी वजह से पत्नी को शक करते ही रहते हैं, और इनका पीड़ा की वजह से उनको
बहुत ही दुखी हुई हैं और उसके बाद उनको दूसरा एक व्यक्ति मिला है जिनका सहारा ले रही थी वो, और उनको लगा कि ये जो दूसरा व्यक्ति है बहुत ही प्रेममय है करके, और उन्होंने क्या किया था, अपने पति को डाइवर्स तलाक किया और अच्छी तरह से वो दूसरा व्यक्ति के साथ शादी किया। तब ये गांव की जो व्यक्ति है, इन्होंने बोला, ये जो पति है उन्होंने बोला, मुझे मालूम था ये एक दिन तो होने वाली थी, क्योंकि ये महिला, मेरी पत्नी जो है इतना जोर से हंसती है ना, इसका मतलब उनका स्वभाव अच्छा नहीं है करके वो बोल रहे थे। लेकिन एक्चुअली उनके पत्नी बहुत अच्छी थी, उनका स्वभाव ऐसा था कि जोर से हंस रही थी, सब कुछ एंजॉय करती थी, लेकिन वो मासूम थी, बेगुनाह थी। और ऐसे तलाक क्यों लिया उन्होंने? दूसरा व्यक्ति के साथ क्यों शादी किया? क्योंकि अपना पति का बर्ताव की वजह से, जो उनके दृष्टिकोण की वजह से बाहर आया। तो इसका मतलब क्या है? अपना दृष्टिकोण की वजह से हम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और उसकी वजह से कुछ घटनाएं उत्पन्न होता है, और कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, दूसरों का अचेत मन को प्रभावित करते हैं, और उस समय पर क्या होगा, अच्छे लोग भी हमारे साथ नकारात्मक रूप में व्यवहार करते हैं। इसलिए अम्मा भगवान क्या सिखा रहे, आप अपनी दृष्टिकोण के प्रति, माने स्पेशली नकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति सावधान रहिए करके अम्मा भगवान हमें सिखा रहे हैं। आगे अम्मा भगवान क्या सिखा रहे, ध्यान से सुन लीजिए। What is in the beginning of the universe? The universe has no beginning. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे? एक भक्त ने श्री भगवान से पूछा है, ब्रह्मांड का आरंभ क्या है भगवान? तो श्री भगवान ने समाधान दिए, ब्रह्मांड का कोई आरंभ नहीं है। तो आगे और क्या सिखा रहे अम्मा भगवान, ध्यान से सुन लीजिए सभी। Secrets of Success. Shri Bhagavan says, as you move to higher levels of consciousness, you will be successful. श्री अम्मा भगवान यहाँ पर हमें क्या सिखा रहे हैं? जैसे आप उच्च चैतन्य स्थिति की ओर बढ़ेंगे, आप सफल होंगे। As you move to higher levels of consciousness, you will be successful करके सिखा रहे हैं अम्मा भगवान। आप कौन सा भी क्षेत्र देखिए, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप उसका समाधान का भाग रहना है, उसका समस्या का भाग नहीं रहना। तो आज की दुनिया में ऐसा प्रॉब्लम है, तो सब कुछ हमको समस्या के रूप में ही देख रहे हैं। एक समस्या दूसरा समस्या को उत्पन्न कर रहा है। जैसे सेल फोन को बनाने के लिए बातचीत सुधर गया, वो तो सेल फोन की वजह से बातचीत सुधर गया, लेकिन उसके वजह से रेडिएशन मिला है। माने एक समस्या का हल करने के लिए क्या हो रहा है, दूसरा समस्या का सृष्टि कर रहे हम।
अच्छी तरह से दवाई लेते हैं ताकि अपना बीमारी ठीक होने के लिए, लेकिन अंदर उसके वजह से दूसरा कुछ बीमारी हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हर समस्या को जब आप ठीक करने के लिए सोच रहे हैं, उसके वजह से दूसरा ही समस्या उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब एकमेव वास्तविक समाधान की जरूरत है, एक ट्रू सॉल्यूशन की जरूरत है। व्यक्तिगत समस्याओं के लिए, सामाजिक समस्याओं के लिए एक ही संभव है कि आप एक उन्नत चैतन्य स्थिति में रहते हुए आप काम करना। जब आप एक उन्नत चैतन्य स्थिति में रहकर काम करेंगे, तब परिपूर्ण समाधान आपको मिलेगा। बहुत अच्छे तरह से होलिस्टिक सॉल्यूशंस आपको मिलेगा और तब आप अच्छे तरह से सक्सेसफुल हो जाएंगे आपके जीवन में। तो अभी हम श्री अम्मा भगवान के एक अद्भुत देखेंगे। जैसे आपको पता है, भौतिक अद्भुत जो है, ये जब हम देखते हैं तब क्या होता है, हम वहां पर जब फिजिकल मिरेकल्स देखते हैं तो हमको भगवान के चैतन्य को महसूस कर पाएंगे। और जब हम भगवान के इस अद्भुतों को देखेंगे तो हम अच्छे तरह से, तीव्रता से प्रार्थना कर सकते कि अम्मा भगवान हमारे घर में भी ऐसे अद्भुत कीजिए। और एक अद्भुत माने क्या है? जो असंभव है वो संभव बन जाना। और जब हम इस तरह के अद्भुत देखेंगे तब हमारा मन जो है रुक जाएगा। तो अभी श्रद्धा भक्ति से अद्भुत को देखिए। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं आज का चमत्कार। हनमकोंडा से मैं रजीता हूँ। कल शाम मैं अपने शहर में एक भक्त के घर गई थी, जहाँ श्री भगवती भगवान की श्री मूर्ति से शहद, हल्दी और कुमकुम निकल रहे थे। मेरे देखते देखते ही हल्दी एक श्री मूर्ति से निकली, दूसरी से कुमकुम और पादुकाओं से शहद निकला। मैं एक ही समय पर ये सारे चमत्कार देखकर हैरान थी। मैं श्री मूर्ति के सामने खड़ी हुई और क्षण भर के लिए प्रार्थना की। तुरंत ही मुझे हृदय में कंपन महसूस हुआ और उसी समय मुझे एक गहन शांति का आभास हुआ, केवल शून्यता का आभास। मैं प्रार्थना भी नहीं कर रही थी क्योंकि विचार ही नहीं थे। ये संपूर्ण शून्य की स्थिति थी, अत्यंत आश्चर्यजनक। श्री मूर्ति में श्री परम ज्योति भगवती को देखा तो अम्मा और भगवान ये शब्द महामंत्र के समान लगे। ये बहुत ही कमाल का एहसास था। मैं एक खाली डब्बे की तरह थी और डब्बे का नाम रजीता था। जो 1.5 घंटा मैं वहाँ बैठी रही तो उस दौरान एक भी विचार नहीं आया, केवल निर्मल चैतन्य था। अब जो मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी तो हर कदम आनंदित कर रहा था। वो गंध, ये एहसास कि सब कुछ असाधारण है और मैं अब भी उसी स्थिति में हूँ। मैं अचरज में थी कि जब मैं की भ्रांति गायब हो जाती है तो मानव के अनुभव कितने खूबसूरत और महान हो जाते हैं। श्री परम ज्योति भगवती भगवान को हमें ये स्थिति प्रदान करने में क्षण भर तक नहीं लगता। ये केवल श्री परम ज्योति भगवती भगवान के प्रेम एवं करुणा के कारण होता है। मुझे इस महान स्थिति का अनुभव देने के लिए असीम आभार मेरे प्यारे श्री परम ज्योति भगवती भगवान। धन्यवाद। तो इस समय पर हम प्रार्थना करेंगे अम्मा भगवान से कि जो भी टीचिंग्स आज हमने सुना है वो हमारे जिंदगी का वास्तविक सत्य होना है करके प्रार्थना करेंगे। तो इस भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए अच्छे से प्रार्थना कीजिए। मेरे दिल में प्रेम भर दो, हर पल तेरी सेवा हो। प्रभु मेरे दिल में प्रेम भर दो, हर पल तेरी सेवा
जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। तो कल जो है भगवत साक्षात्कार की प्रक्रिया रहेगा कल शाम को 6:30 बजे, और शनिवार का दिन जो है सुबह 11 बजे और रात को 8:30 बजे अवेकन द पावर विद इन प्रोग्राम रहेगा। तो अच्छे तरह से सभी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी को। नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।